कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, नीच निमाणी कुछ नहीं पल्ले, आपे तरस तू कीता है, तेरी रहमत के सदके मैं ये जाम इलाही पीता है। साध संगत जी, ये सदगुरु की विशेष रहमत होती है जो ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमारे जीवन में आई। साध संगत जी, ये निराकार ही साकार रूप में प्रकट होता है, क्योंकि साध संगत ये निराकार खुद अपना निराकार मूल का ज्ञान खुद नहीं खोलता, लेकिन जब यही निराकार साकार बन के आता है तो अपने बारे में बताता है, अपनी पहचान खोलता है और हर एक को अपने साथ जोड़ता है। जैसे कहते भी हैं, जो जाने देहु देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। ये हर गुरसिख को अपने साथ जोड़ता है। साध संगत जी, पवित्र अवतार बानी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि तू भी इसदा अंग है बंदे, इसी जोत दी ज्योति है। अंग साध संगत जी शरीर को ही कहते हैं। जैसे ये हाथ दासी का अंग है, अगर ये हाथ कट जाए या इसे अलग कर दे शरीर से तो ये एक मांस का टुकड़ा हो जाएगा। और बाबा जी क्या फरमा रहे हैं कि तू भी इसदा अंग है बंदे, इसी जोत दी ज्योति है। यही जोत साध संगत जो निराकार पार ब्रह्म की है, यही जोत सबके अंदर है कि जमी जमा के विखे समस्त एक जोत है। जो घाट है ना बाद है, ना घाट बाद होत है, कि जोत अमर जोत मिलके अमर जोत बन जाती है। कहे अवतार बूंद मिल सागर, सागर ही अखवांदी है। ये निराकार साध संगत जी खुद अपना भेद नहीं खोलता, लेकिन जब यही निराकार साकार रूप में आता है तो कल्याण हो जाता है रूहों का। ये निराकार साध संगत जी जगत का पिता होते हुए भी लेकिन मोक्ष का दाता सगुण सतगुरु को रखा, सतगुरु को रखा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये गुरु की कृपा से मोक्ष मिलता है। ये निराकार से सर्वश्रेष्ठ साध संगत जी ये साकार सगुण रूप सद्गुरु का होता है। ये निराकार न्यायकारी होता है साध संगत। जैसे कहते हैं कि जैसा कर्म करेगा बंदा वैसा फल देगा भगवान, लेकिन सतगुरु बख्शणहारे होते हैं। जब यही निराकार साकार रूप में प्रकट होता है तो क्षमा का वर्ध लेके आता है साध संगत। जैसे संपूर्ण हरदेव वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज शब्द 292 में फरमा रहे हैं कि क्षमाशील होता है सतगुरु, क्षमा सदा ही करता है। कभी किसी गुरसिख के अवगुण सतगुरु चित्त न धरता है। बच्चा मैला कुचला है चाहे माता गले लगाती है, प्यार से दिल भरपूर है उसका वो बस प्यार लुटाती है। शरण जो आए सतगुरु उसको अपने कंठ लगाता है। हित करना स्वभाव गुरु का, हित ही करता जाता है। गुरसिख भले ही तोड़ दे गुरु ना नाता तोड़ेगा, कहे हर देव थामा है तो हाथ कभी ना छोड़ेगा। और जैसे सतगुरु सबको बख्शते चले जाते हैं, अपने गुरसिखों को भी वैसे बना देते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द नंबर 214 में फरमाते हैं कि जिसको क्षमा किया सतगुरु ने वो भी सबको क्षमा करे। जिस पर बरसी दया गुरु की वो भी सब पर दया करें। जिससे गलती नहीं हुई है कौन सा वो इंसान है, क्षमा उसे मिल जाती है जो गलती को लेता मान है। दान क्षमा का मिल जाने पर सही रास्ता तू अपना, दान क्षमा का मिल जाने पर गलती को फिर ना दोहरा। दंडित करना क्या मुश्किल है काम बड़ा आसान है, कहे हर देव क्षमा जो करता बंदा वही महान है। कि साथ संगत हम भी सबको बख्शते चले जाते हैं। जब सदगुरु माता जी हमें बख्श देते हैं ये हमें भी अपने जैसा बना लेते हैं। ये निराकार पार ब्रह्म साध संगत जी इसने विधि का विधान बनाया, अपने नियम लिखे और उन नियमों के अनुसार साध संगत आज तक किसी को भी समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिला। कहते भी है ना कि पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर, लेकिन साध संगत जब यही निराकार साकार सगुण रूप में प्रकट होता है तो साध संगत अपने निज भक्तों के भाग्य को
चेंज करने का सामर्थ्य अधिकार लेकर प्रकट होता है। इसलिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण अवतार बानी के शब्द नंबर 62 में फरमा रहे हैं, सतगुरु होंदा जगदा दाता जो ए चाहे कर सकदा है, पत्थर दिल भी इसदी छौ नाल भव सागर तो तर सकदा है, सतगुरु दाता दर आया दी झोड़ी छिन विच भर सकदा है, अखा तो झट पर्दा ला के नूरी चानण कर सकदा है, नाम दा दारू दे के सतगुरु सभे रोग गवा देंदा है, अवतार गुरु जे पूरा होवे क्षण विच राम मिला देंदा है। और सतगुरु कभी किसी के अवगुण नहीं देखते, साथ संगत हम भी ना देखें। जैसे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज शब्द नंबर 63 में संपूर्ण अवतार बाणी में फरमा रहे हैं, सतगुरु तक्के अंडित करदा मत्थे पांदा वट नहीं, सतगुरु ऐसी पूंजी देंदा कर सकदा कोई चट नहीं, पूरा सतगुरु पार लगा दे लौंदा देरी झट नहीं, पूरा सतगुरु समझ ले आते परमेश्वर तो घट नहीं, सतगुरु होंदा सुच्चा हीरा लाला दावण जा रहा है, अवतार गुरु है आप नारायण औगण बख्शण हारा है। जैसे साथ संगत समझें कि अगर 1 किलो दाल है वो एक डिब्बे में बंद है और अब साथ संगत हम उस दाल को एक रूम में फैला दें, गिरा दें और ये सोचें कि ये दाल ज्यादा बड़ी है या ये डिब्बा ज्यादा बड़ा है, तो साथ संगत जी सोच के यही अनुमान लगाते हैं कि वो पूरी की पूरी दाल एक डिब्बे में बंद थी तो वो डिब्बा ज्यादा बड़ा है। इसी प्रकार ये निराकार पार ब्रह्म स्वयं साकार के घट में है, ये निराकार साथ संगत जिसदा उरला कंडा कोई नहीं, जिसदा परला पार नहीं, लखा वेद किताबा मिलके भेद न जिसदा पा सके, लखा तपी तपीश्वर मिलके सिफत न जिसदी गा सके। ये निराकार पार ब्रह्म साथ संगत स्वयं साकार के घट में होता है, स्वयं सतगुरु होता है, इसलिए सतगुरु हमेशा निराकार से सर्वश्रेष्ठ होता है साथ संगत जी। और इस निराकार की वडियाई पर कहते हैं कि